नमस्ते बच्चों, कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 4 का ईवीएस चैप्टर 2 एक्सप्लोरिंग अवर नेबरहुड के सभी कॉन्सेप्ट को आसान और हिंदी भाषा में एक एक करके विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि आसपास की जगह हमारे जीवन को कैसे आसान बनाती है। तो चलिए अपने पड़ोस की इस रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लोरिंग अवर नेबरहुड। ऑन अवर वे बैक होम द क्लासेस गॉट ओवर एंड द स्कूल बेल रैंग. Students talked with excitement about the wonderful books that their teacher showed them in the library. School buses and e-rickshaws were waiting at the gate. कक्षाएं समाप्त हो गई और स्कूल की घंटी बज गई। बच्चों, इसका मतलब है कि अब स्कूल की छुट्टी हो गई है और सभी बच्चे घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे उन सुंदर पुस्तकों के बारे में उत्साह से बात कर रहे थे जो उनके शिक्षकों ने उन्हें पुस्तकालय में दिखाई थी। बच्चों को नई नई पुस्तकें देखकर बहुत खुशी हुई। वे अपने दोस्तों से उन्हीं किताबों के बारे में बात कर रहे थे। स्कूल बसें और ई रिक्शा गेट पर बच्चों का इंतज़ार कर रहे थे ताकि बच्चे सुरक्षित तरीके से अपने घर जा सकें। नव्या saw her grandfather standing outside the school gate. She ran up to him. Dadaji, let us take the market route today. नव्या ने देखा दादाजी को स्कूल के गेट के बाहर खड़े। वह दौड़कर उनके पास गई और बोली, दादाजी, आज हम बाजार वाले रास्ते से चलें। They walked to the bus stop where some people were already waiting for the bus. वे बस स्टॉप तक गए जहां कुछ लोग पहले से बस का इंतज़ार कर रहे थे। बस स्टॉप वो जगह होती है जहां लोग बस आने तक खड़े रहते हैं। अब आप ध्यान से इस चित्र को देखना है आपको। हम बस स्टॉप और वहाँ खड़े लोगों को देख सकते हैं। एक लाल बस स्टॉप की ओर आ रही है। लोग लाइन में खड़े होकर धैर्य से इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छे बच्चे हमेशा सुरक्षित तरीके से बस का इंतज़ार करते हैं और किसी को धक्का नहीं देते, है ना बच्चों। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ए बस स्टॉप, the doors opened and everyone boarded the bus one by one. Navya found a seat by the window and watched the people outside. बस रुकी, उसके दरवाजे खुले और सभी लोग एक एक करके बस में चढ़ गए। नव्या को खिड़की के पास सीट मिल गई और वो बाहर लोगों को देखने लगी। As the bus passed a red post box on the corner, Navya pointed to it and said, "Look, a post box, दादाजी." जैसे ही बस एक लाल रंग के पोस्ट बॉक्स के पास से गुजरी, नव्या ने उसकी ओर इशारा करके कहा, देखिए दादाजी, एक पोस्ट बॉक्स। दादाजी said, "Yes, Navya, you could write a letter and post it here." He continued, "When I was young, I used to write letters to my brother who was studying in different city. दादाजी बोले, हाँ नव्या, तुम एक पत्र लिखकर इसे यहाँ डाल सकती हो। उन्होंने आगे कहा, जब मैं छोटा था तब मैं अपने भाई को पत्र लिखता था जो दूसरे शहर में पढ़ाई करता था। I used to drop letters into the post box. Then the postman would take them to the post office. The post office would sort letters according to regions and send them to their destinations. Post office offer a variety of other services too. मैं अपने पत्र पोस्ट बॉक्स में डाल देता था। फिर डाकिया उन पत्रों को डाकघर से ले जाता था। डाकघर पत्रों को अलग अलग स्थानों के अनुसार छांटता था और उन्हें सही जगह भेजता था। इस तरह पत्र सही व्यक्ति तक पहुंच जाता था। डाकघर और भी कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे पार्सल भेजना,
पैसे भेजना, बचत खाते की सुविधा देना इत्यादि। अब ये आप पिक्चर को देख सकते हैं, इसमें ध्यान से देखिए, हम एक डाकघर और लाल रंग का पोस्ट बॉक्स देख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इधर ये लाल रंग का पोस्ट बॉक्स है। डाकिया पत्र लेकर जा रहा है, ये डाकिया है और ये पत्र लेकर जा रहा है। डाकघर लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने में मदद करते हैं। और कैसे जुड़े रहने में, यानी कि आप दूसरे शहर में रहते हैं तो डाकिया आपके पत्र आप तक पहुंचा देता है, तो एक जगह से दूसरे स्थान पर आपको मैसेज आसानी से पहुंच जाता है। अभी बच्चों ये एक एक्टिविटी 1 है। जितनी भी, जैसे मैंने पिछले भी सारे वीडियोस जो बनाए हैं उसमें मैं एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज की अलग वीडियो बनाती हूँ, जो मैं अच्छी तरह से सॉल्व करके आपको बता देती हूँ और आंसर्स भी उसी में लिखे होते हैं। लेकिन हम इस एक्टिविटी को डिस्कस इधर करेंगे, लेकिन इसके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आपको। चलिए डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी 1, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड एंड पोस्ट इट। अपने किसी मित्र को एक पत्र लिखो और उसे पोस्ट कर दो। इस गतिविधि से हम पत्र लिखना सीखते हैं। टीचर कैन टेक स्टूडेंट्स ऑन फील्ड ट्रिप टू अ पोस्ट ऑफिस टू एक्सप्लोर वेरियस एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस देयर। अब शिक्षक बच्चों को डाकघर की सैर पर ले जा सकते हैं ताकि वे वहाँ होने वाले कामों को देख सकें। तो ये टीचर आपको के साथ में ये कर सकती है, आपको डाकघर लेके जाके आपको दिखा सकती है कि वहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है, या फिर आप अपने मम्मी पापा के साथ भी जा सकते हैं। राइट, हैव यू और योर फैमिली मेम्बर्स एवर सेंट और रिसीव्ड अ लेटर और अ पार्सल। क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने कभी पत्र या पार्सल भेजा या प्राप्त किया है? बच्चों, अपने घर में पूछो कि क्या किसी ने कभी डाक से पत्र या पार्सल भेजा है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द पोस्ट ऑफिस हेल्प पीपल स्टे कनेक्टेड विथ ईच अदर। डाकघर लोगों को एक दूसरे से जुड़े रहने में कैसे मदद करता है? डाकघर पत्र और पार्सल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, जिससे लोग संपर्क में रहते हैं। अब ये है आपका डू यू नो, क्या आप जानते हैं? फर्स्ट है, लॉन्ग अगो पीपल कम्युनिकेटेड यूजिंग ड्रम बीट्स एंड कार्विंग्स ऑन रॉक्स। बहुत समय पहले लोग ढोल की आवाज़ों और चट्टानों पर बने चिन्हों के माध्यम से संदेश भेजते थे। उस समय ना मोबाइल थे और ना ही डाकघर, इसीलिए लोग अलग अलग तरीकों से संदेश पहुंचाते थे। दूसरा है, लेटर पीपल स्टार्टेड सेंडिंग लेटर्स कैरीड बाय मैसेंजर्स एंड पिजन्स। बाद में लोग संदेशवाहकों और कबूतरों के द्वारा पत्र भेजने लगे। कबूतरों को विशेष परीक्षण दिया जाता था ताकि वे संदेश सही जगह पहुंचा सकें। अब थर्ड वाला है, मच लेटर द प्रपोज्ड पोस्टल सर्विस केम इनटू बीइंग। इट वाज यूज्ड टू सेंड लेटर्स, पार्सल्स एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू अदर्स। बाद में, बहुत बाद में, मच लेटर डाक सेवा शुरू हुई। इससे लोगों को पत्र भेजना और प्राप्त करना आसान हो गया। उसका उपयोग पत्र, पार्सल, महत्वपूर्ण दस्तावेज भेजने के लिए किया जाता था। विद टाइम्स, न्यू इन्वेंशन लाइक टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविजन मेड इट इजियर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन। समय के साथ टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन जैसे नए आविष्कार हुए। उन्होंने बातचीत और जानकारी साझा करना आसान बना दिया। अब लोग दूर बैठे लोगों से भी आसानी से संपर्क कर सकते हैं। टुडे वी हैव मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स दैट यूज इंटरनेट। आज हमारे पास मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर है जो इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। द इंटरनेट हेल्प अस कनेक्ट विथ एनीवन एंड एनीवेयर इन सेकेंड्स। इंटरनेट हमें कुछ ही सेकंड में किसी भी व्यक्ति और किसी भी स्थान से जोड़ देता है। अब संदेश भेजने में बहुत कम समय लगता है। अब आप पिक्चर को ध्यान से देखिए, इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। सबसे पहले पिक्चर को देखिए,
पहला चित्र पुराने समय के संचार के तरीकों को दिखाता है। लोग ढोल और चिन्हों का उपयोग करके संदेश भेजते थे। दूसरा चित्र जो है संदेश वाहकों और कबूतरों द्वारा पत्र पहुंचाने को दिखाता है, ये वाला। और जो तीसरा चित्र है डाक सेवा और पोस्ट बॉक्स को दिखाता है। और जो चौथा चित्र है टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न को दिखाता है। और फिर जो लास्ट में अंतिम चित्र है वो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए दिखाता है। पहले संचार बहुत धीमा था, अब संचार बहुत तेज हो गया है। तकनीक ने हमारा जीवन आसान बना दिया है। डिड यू नॉट हैव मोबाइल फोन्स? नव्या आस्क्ड. दादाजी laughed. No, Navya. Earlier we used to write letters. Sometimes it would take weeks to get a reply. That is a really long time, Navya exclaimed. Dadaji replied, Yes, with mobile phones and emails, communication is much faster. However, sometimes I miss the joy of writing and receiving a handwritten letters. क्या आपके समय में मोबाइल फोन नहीं थे? नव्या ने पूछा। दादाजी हंसते हुए बोले, नहीं नव्या, पहले हम पत्र लिखा करते थे। कभी कभी उत्तर आने में कई सप्ताह लग जाते थे। उस समय संदेश पहुंचाने में बहुत समय लगता था। ये तो बहुत लंबा समय है, नव्या ने आश्चर्य से कहा। नव्या को विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग इतने दिनों तक इंतज़ार करते थे। दादाजी बोले, हाँ, मोबाइल फ़ोन और ईमेल की वजह से अब बातचीत बहुत तेज़ हो गई है, लेकिन कभी कभी मुझे अपने हाथ से पत्र लिखने और पाने की खुशी याद आती है। हाथ से लिखा हुआ पत्र पढ़ने में एक अलग ही खुशी होती है। चलिए आगे ये देखिए, ये एक्टिविटी 2 आ गई है, इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू विथ एल्डर्स. डिस्कस with elders in your neighborhood and find out how they communicated when they were of your age. अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों से बात करो और पता लगाओ कि वे तुम्हारी उम्र में कैसे बातचीत करते थे। बच्चों, दादा दादी या नाना नानी से बात करके बहुत कुछ सीख सकते हो। Compare their answers to how you and your friends communicate today. उनके जवाबों की तुलना इस बात से करो कि आज तुम और तुम्हारे दोस्त कैसे बातचीत करते हैं। इससे हमें पुराने और नए समय के बीच का अंतर समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम इस टेबल को समझते हैं। सबसे पहले है कैटेगरी और उसके बाद है कम्युनिकेशन इन अर्लियर टाइम्स, यानी पहले के समय में कम्युनिकेशन कैसा होता था। कम्युनिकेशन इन प्रेजेंट टाइम, यानी अभी कम्युनिकेशन कैसा होता है। यहाँ पर है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और उसके बाद है स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, चैलेंजेस फेस्ड। ये कैटेगरी है और इस कैटेगरी के आधार पर हमें अर्लियर टाइम्स में कम्युनिकेशन कैसा होता था और अभी प्रेजेंट टाइम में कम्युनिकेशन कैसा होता है वो हमें लिखना है। चलिए अब है पहला है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में लेटर्स एंड टेलीग्राम, यानी पत्र और तार। और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया, टेक्स्ट मैसेजेस, जो आप मोबाइल से टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करते हैं। स्पीड कैसी होती थी? उस समय स्पीड वेरी स्लो, पहले टाइम बहुत स्लो होता था। उसके बाद में अभी आजकल बहुत तेज है, वेरी क्विक, इंस्टेंट आपको मैसेज मिल जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आप कितने फ्रीक्वेंटली मैसेजेस भेजते थे। तो पहले तो बहुत हम लोग कम मैसेजेस भेजा करते थे क्योंकि बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब है और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं हम। डेली 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार भी कर लेते हैं कम्युनिकेशन। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज कैसी थी कम्युनिकेशन की? तो पहले तो मुख्य रूप से लिखित लेटर भेजे जाते थे, हम लोग लिख कर भेजते थे लेटर, लेकिन आजकल तो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो सब कुछ चलता है। वीडियो मैसेजेस भी जाते हैं, ऑडियो मैसेजेस भी जाते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी जाते हैं।
ठीक है। और चैलेंजेस फेस्ड, मतलब चैलेंजेस क्या क्या होते थे वहां उस समय। तो पहले अधिक इंतजार और संदेश पहुंचाने में कठिनाई होती थी। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था मैसेज पहुंचने में और रिसीव करने में, और बहुत सारी कठिनाइयाँ फेस को करनी पड़ती थी। लेकिन आज के समय में इंटरनेट की समस्या और गलत जानकारी का जल्दी फैलना हो जाता है, यानी गलत जानकारी भी बहुत जल्दी फैल जाती है और इतने क्विक फैलती है बहुत जल्दी। सोशल मीडिया में अफवाह की तरह मैसेजेस फैल जाते हैं। अभी इससे हमने क्या सीखा? व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस, कम्युनिकेशन हैज चेंज अ लॉट ओवर द टाइम, यानी कि समय के साथ संचार के तरीके में बहुत बदल गए हैं। तकनीक ने बातचीत को आसान और तेज बना दिया है। आजकल जो इंटरनेट और मोबाइल फोन और ये सोशल मीडिया सब ने बहुत आसान बना दिया बातचीत को। हमें पुराने और नए दोनों तरीकों का सम्मान करना चाहिए, हमें दोनों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि पहले पुराने जो लेटर लिखते थे वो भी बहुत अच्छे एक माध्यम था, और अभी का भी माध्यम को हमें दोनों को सम्मान देना चाहिए। ओवर टाइम द वेज इन विच पीपल कम्युनिकेट हैव इवॉल्व्ड व्हाइल लेटर्स आर कॉमन इन द पास्ट। टुडे मैसेजेस एंड वीडियो कॉल्स मेक कम्युनिकेशन मच फास्टर। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट इजियर फॉर अस टू स्टे कनेक्टेड विथ एवरीवन। समय के साथ लोगों के बातचीत करने के तरीके बदल गए हैं। आज हम पहले की तुलना में बहुत जल्दी और आसानी से बात कर सकते हैं। जहां पहले पत्र आम थे, वही आज संदेश और वीडियो कॉल बातचीत को बहुत तेज बना दिया है। वीडियो कॉल ने और संदेश ने जो बातचीत को बहुत ही आम बना दिया है। अब हम दूर बैठे लोगों से भी तुरंत बात कर सकते हैं। तकनीक ने सभी लोगों से जुड़े रहना आसान बना दिया है, और मोबाइल और इंटरनेट की मदद से हम किसी से भी कहीं भी कितनी भी दूर हो हम संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। लेटर्स टुक अ लॉन्ग टाइम टू रीच अदर पर्सन्स। हाउ डू यू थिंक इट अफेक्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन द पास्ट? अब समय के साथ पत्रों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में बहुत समय लगता था। आपको क्या लगता है कि इससे पहले लोगों की बातचीत पर क्या प्रभाव पड़ता था? तो ये आपको बताना है, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे अब थोड़ा सा हम बता देते हैं। लोगों को उत्तर मिलने के लिए कई दिन या कई सप्ताह तक का इंतजार करना पड़ता था। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वे पीपल कम्युनिकेट नाउ? आज के संचार के तरीकों से कैसे अलग है? आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से संदेश तुरंत पहुंच जाते हैं, और लोग वीडियो कॉल के माध्यम से एक दूसरे को देखकर भी बात कर सकते हैं, है ना? टुडे क्विक मैसेजेस मेक शेयरिंग एंड द न्यूज इजियर, बट समटाइम्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स वेरी क्विकली टू। हाउ कैन वी एंश्योर द न्यूज वी शेयर इज ट्रू? आज तेजी से संदेश भेजना, समाचार साझा करना आसान बनाता है, लेकिन कभी कभी गलत जानकारी भी जल्दी फैल जाती है। हम कैसे सुनिश्चित करें कि जो समाचार हम साझा कर रहे हैं वही सही है? तो हमें किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए, उसे देखना चाहिए कि वो सही है कि नहीं। हमें केवल भरोसेमंद स्रोतों की जानकारी पर विश्वास करना चाहिए, यानी कि हमें जिस पर विश्वास है कि हाँ ये कभी झूठ नहीं बोलते, तो वैसी ही जानकारी को हमें किसी दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो आ रही है, कोई भी रील आ रही है, और आप जो आ रही है आप सबके साथ शेयर कर देते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि वो सच्ची है या झूठी है, या वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आप सब सारी रील शेयर कर देते हैं। तो आपको पहले उसकी सच्चाई का पता करना है, उसके बाद ही शेयर करना है आपको। द बस टुक अ टर्न एंड नव्या सॉ अ मेट्रो ट्रेन passing by. Look at that. The train is moving so fast, she exclaimed. Navya, the metro trains travel very fast. Also, there are high roads known as flyovers. They help vehicle move above the busy roads and crossing, so they save the time of travelers. बस एक बोर्ड पर मुड़ी,
और नव्या ने एक मेट्रो ट्रेन को गुजरते हुए देखा। नव्या ने पहली बार मेट्रो को इतनी नजदीक से देखा था। उसे देखिए, ट्रेन कितनी तेज चल रही है, उसने उत्साहित होकर बोला। नव्या को मेट्रो ट्रेन बहुत रोमांचक लगी। नव्या मेट्रो ट्रेनें बहुत तेज चलती हैं। मेट्रो शहरों में यात्रा को आसान और तेज बनाती हैं। इसके अलावा ऊंची सड़कों को फ्लाईओवर कहा जाता है। फ्लाईओवर सड़क के ऊपर बनी सड़क होती है। वे वाहनों को भीड़ भाड़ वाले सड़कों और चौराहों के ऊपर से जाने में मदद करते हैं। इससे ट्रैफिक कम होता है और यात्रा आसान हो जाती है। इसीलिए वे यात्रियों का समय बचाते हैं। फ्लाईओवर और मेट्रो दोनों समय बचाने में मदद करते हैं। अभी आप ये चित्र को ध्यान से देखिए, है ना। नव्या और दादाजी बस में बैठे हैं और वे सड़क के ऊपर बने ट्रैक पर चलती हुई मेट्रो को देख रहे हैं। मेट्रो बहुत तेजी से चल रही है। आधुनिक परिवहन लोगों को आरामदायक और तेज यात्रा करने में मदद करते हैं। Some flyovers are built for metros and others are for buses and cars, explained Dadaji. Dadaji continued, these modern facilities and services such as flyovers and metros have made life easier for us. However, many animals, birds, and trees that used to be here are no longer around because of all these changes. कुछ फ्लाईओवर मेट्रो के लिए बनाए जाते हैं और कुछ बसों तथा कारों के लिए, दादाजी ने समझाया। बच्चों, फ्लाईओवर ऊंची सड़कें होती हैं जो ट्रैफिक कम करने और यात्रा को आसान बनाने में मदद करती हैं। दादाजी ने आगे कहा, फ्लाईओवर और मेट्रो जैसी आधुनिक सुविधाओं ने हमारा जीवन आसान बना दिया है। आज हम पहले की तुलना में जल्दी और आराम से यात्रा कर सकते हैं, लेकिन इन बदलावों के कारण यहाँ रहने वाले कई जानवर, पक्षी और पेड़ अब पहले की तरह दिखाई नहीं देते। कभी कभी नई सड़कें और इमारतें बनाने के लिए पेड़ काट दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों और जानवरों के घर नष्ट हो जाते हैं। नव्या रिप्लाइड, आई वंडर इफ वी कैन हैव सच डेवलपमेंट्स इवन वाइल कीपिंग अवर एनवायरनमेंट सेफ एंड सिक्योर। नव्या ने कहा, मैं सोचती हूँ कि क्या हम ऐसा विकास कर सकते हैं और साथ ही अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। नव्या एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही है। वो चाहती है कि विकास भी हो और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। दादाजी सेड, यस, दैट कैन हैपन बाय क्रिएटिंग a balance. If we plant trees, we can keep our environment secure. अब दादाजी ने कहा, हाँ, ऐसा संतुलन बनाकर किया जा सकता है। संतुलन का मतलब है कि हम विकास भी करें और प्रकृति का भी ध्यान रखें। यदि हम पेड़ लगाएं तो हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड़ हमें स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन, छाया और पक्षियों के लिए घर प्रदान करते हैं। विकास का अर्थ है नई सड़कें, स्कूल, अस्पताल, मेट्रो, अन्य सुविधाएं बनाना, है ना। और एनवायरनमेंट का मतलब है पर्यावरण में हमारे आसपास की हवा, पानी, मिट्टी, पौधे, जानवर शामिल होते हैं। और बैलेंस बना के रखने का मतलब है संतुलन का अर्थ कि विकास और प्रकृति दोनों का एक साथ ध्यान रखना। तो अब ये पिक्चर को आप देख सकते हैं इधर, आप पिक्चर्स को देखिए इधर, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ये पिक्चर में आपको क्या दिखा है, फ्लाईओवर है, पुल है, मेट्रो है के चित्र है, और ये संरचनाएं लोगों को तेजी से यात्रा करने में मदद करती हैं। बहुत तेजी से यात्रा होती है इससे। अब ये देखते हैं राइट, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू यूज द मोस्ट। आप ये देखिए, इनमें ये जो पिक्चर्स हैं, आप इसमें से बता सकते हैं आप इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर्स इन द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ दे हैव मेड ट्रैवल फास्टर एंड कनेक्टिविटी बेटर। अब आपको बताने क्या आप इनमें से इनके स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं, ये सब क्या हैं। तो आपको इधर लिखना है कि ये सब ये क्या क्या है। ये फ्लाईओवर है ना, ये ब्रिज है, ये मेट्रो है, तो ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब हम इसको हम डिस्कस करेंगे जब सॉल्व करेंगे। अब सेम ये चीज है, फाइंड आउट हाउ डिड योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स गो टू स्कूल और अदर प्लेसेस when they were of your age. Is it different from how you travel today?
नोट इट डाउन बिलो। अब इसमें आपको बताना है कि आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कि स्कूल कैसे जाते थे, या कोई दूसरी जगह जानी होती तो वो कैसे जाते थे, और जब वो आपकी उम्र में थे। इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम हाउ यू ट्रैवल टुडे? वो जैसा आज आप ट्रैवल करते हो उससे कुछ अलग था, तो उसको आपको यहाँ नोट डाउन करना है। आप कैसे ट्रैवल करते हो, आपके पेरेंट्स कैसे ट्रैवल करते थे, और ग्रैंड पेरेंट्स कैसे ट्रैवल करते थे, ये आपको लिखना है इधर। आफ्टर सम टाइम अ फ्यू पीपल गॉट डाउन at a bus stop which was near a hospital. Navya noticed a banner outside the hospital that said eye checkup camp. Many people were going to the hospital. कुछ समय बाद कुछ लोग एक ऐसे बस स्टॉप पर उतर गए जो एक अस्पताल के पास था। नव्या और दादाजी ने देखा कि बहुत से लोग अस्पताल की ओर जा रहे हैं। नव्या ने अस्पताल के बाहर एक बैनर देखा जिस पर लिखा था आंखों की जांच का शिविर। आंखों की जांच शिविर वो जगह होती है जहां डॉक्टर लोगों की आंखों की जांच करते हैं। बहुत से लोग उस अस्पताल में जा रहे थे। सभी लोग अपनी आंखों की जांच करवाने जा रहे थे। What is this? Why are so many people coming here? She asked. Her eyes got wide with wonder. Dadaji replied, Navya, this is hospital. People come here when they are unwell. ये क्या है? यहाँ इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। नव्या ये देखकर हैरान थी कि अस्पताल में इतनी भीड़ क्यों है। दादाजी ने उत्तर दिया, नव्या, ये एक अस्पताल है। अस्पताल वह जगह है जहां बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। जब लोग बीमार होते हैं तो वे यहाँ आते हैं। डॉक्टर और नर्स उनकी देखभाल करते हैं और उन्हें स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं। I brought your grandmother here for her eye operation a few years ago. The doctors helped her to see better and it made a huge difference to her life. This hospital is such an important part of our community. Today it is organizing an eye checkup camp. कुछ साल पहले मैं तुम्हारी दादी को उनकी आंखों के ऑपरेशन के लिए यहाँ लाया था। दादी की आंखों में समस्या थी, इसीलिए उन्हें अस्पताल में इलाज करवाना पड़ा। डॉक्टर ने उनकी आंखों का इलाज किया और उन्हें बेहतर देखने में मदद मिली। इससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। इलाज के बाद दादी पहले से अधिक अच्छी तरह से देखने लगी। ये अस्पताल हमारे समुदाय का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अस्पताल लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, इसीलिए ये हमारे पड़ोस के लिए बहुत जरूरी है। आज यहाँ आंखों की जांच का शिविर लगाया है। इस शिविर में डॉक्टर लोगों की आंखों की जांच करेंगे और जरूरत पड़ने पर इलाज की सलाह देंगे। अब ये फिर से आपकी एक एक्टिविटी है। लिस्ट द पीपल हु वर्क एट अ हॉस्पिटल or a health center and write down their role in the following table. One example has been given for you. अब आपको जो हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है और उनका रोल क्या है, वो क्या करते हैं वहां पर, तो वो उनको आपको यहाँ पर लिखना है। सेविंग फॉर द फ्यूचर। द बस स्टॉप एट द बस स्टॉप near their house. Dadaji and Navya stepped out of the bus. On the way home, they walked to a bank that had an ATM. The bus stopped at the bus stop near their house. उनके घर के पास वाले बस स्टॉप पर बस रुक गई। अब नव्या और दादाजी अपने घर के करीब पहुंच चुके थे। दादाजी और नव्या बस से उतर गए। वे घर की ओर पैदल चलने लगे। घर जाते समय वे एक बैंक के पास से गुजरे जहां एक एटीएम लगा हुआ था। नव्या ने पहली बार एटीएम मशीन को ध्यान से देखा। What is this machine? दादाजी, Navya asked curiously. This is an ATM, short form of automated teller machine. दादाजी explained. It helps us to take out money anytime we need it. वह ATM, दादाजी, ये मशीन क्या है? नव्या ने उत्सुकता से पूछा। नव्या नई चीजों के बारे में जानना चाहती थी। ये ATM है। ATM का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दादाजी ने समझाया। एटीएम एक ऐसी मशीन है जिससे हम पैसे निकाल सकते हैं जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है।
ये मशीन हमें पैसे निकालने में मदद करती है। एटीएम के कारण हम बार बार बैंक के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं होती। नव्या आस्क्ड, बट व्हाई डू वी कीप अवर मनी इन बैंक दादाजी? बैंक are a special place where money is kept safe. They also help us save money for our future needs. दादाजी replied. नव्या ने पूछा, लेकिन दादाजी हमें अपने पैसों को बैंक में क्यों रखते हैं? नव्या जानना चाहती थी कि बैंक का क्या महत्व है। बैंक एक विशेष जगह है जहां पैसा सुरक्षित रखा जाता है। बैंक हमारे पैसों की सुरक्षा करता है। बैंक हमारी भविष्य की जरूरतों के लिए पैसे बचाने में भी मदद करते हैं। दादाजी ने उत्तर दिया, बचत करने से भविष्य में जरूरत पड़ने पर पैसे काम आते हैं। When I was of your age, we did not have ATMs. We had to visit the bank and wait in long queues. Also, we used money orders to send money through the post office. अब दादाजी ने कहा कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब एटीएम नहीं हुआ करते थे। पहले लोगों के पास आज जैसी सुविधाएं नहीं थी। हमें बैंक जाना पड़ता था और लंबी लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता था। पैसे निकालने के लिए लोगों को काफी समय लग जाता था। हम डाकघर के माध्यम से मनी ऑर्डर भेज कर पैसे पहुंचाते थे। पहले पैसे भेजने के लिए मनी ऑर्डर का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब हम मोबाइल फोन की मदद से भी 6 सेकेंड्स में ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं। तकनीक ने पैसों के लेन देन भी बहुत आसान बना दिया है। बट नाउ वी कैन यूज मोबाइल फोन्स टू सेंड मनी ऑनलाइन विद इन सेकेंड्स। मामा मैटरनल अंकल सेंड मनी टू माई मदर टू बाय गिफ्ट फॉर अस दिस रक्षाबंधन, नव्या सेड एक्साइटेडली। यस, टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स सो मच इजियर, एग्रीड दादाजी। पैसे का लेना देना बहुत आसान हो गया है। हम मोबाइल फोन की मदद से कुछ ही सेकंडों में ऑनलाइन पैसे भेज सकते हैं। अब इस रक्षाबंधन पर मामा ने हमारी मम्मी को हमारे लिए उपहार खरीदने के लिए पैसे भेजे थे, नव्या ने उत्साह से कहा। नव्या को याद आया कि उसके मामा ने मोबाइल पर से पैसे भेजे थे। हाँ, तकनीक ने बहुत सी चीजों को आसान बना दिया है, दादाजी ने सहमति जताई। आज हम कम समय में कई काम आसानी से कर सकते हैं। आप ये पिक्चर को ध्यान से देखिए, ये है एक एटीएम मशीन और ये लोग एटीएम से पैसे निकालते हैं। बैंक लोगों के पैसे सुरक्षित रखने और बचत करने में मदद करती है। डू यू नो लॉन्ग अगो पीपल यूज्ड बार्टर सिस्टम टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कुड एक्सचेंज wheat for milk from a shepherd. However, finding the right trade partner and the right exchange value was not always easy. To simplify exchanges, money was invented. बहुत समय पहले लोग वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे। उस समय पैसे नहीं होते थे, इसीलिए लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते थे। उदाहरण के लिए, एक किसान गेहूं देकर चरवाहे से दूध ले सकता था। यदि किसान के पास गेहूं था और उसे दूध चाहिए था तो वो गेहूं देकर दूध प्राप्त कर सकता था। लेकिन सही व्यक्ति और सही मूल्य ढूंढना हमेशा आसान नहीं होता था। कभी कभी जिस व्यक्ति के पास हमें चाहिए वस्तु होती थी उसे हमारी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती थी। इससे सामान का आदान प्रदान करना मुश्किल हो जाता था। आदान प्रदान को आसान बनाने के लिए पैसे मनी का आविष्कार किया गया। पैसे के आने से वस्तुएं खरीदना और बेचना बहुत आसान हो गया। कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंजिंग वन थिंग फॉर अनदर विदाउट यूजिंग मनी, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ है बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। एग्जाम्पल कि किसान गेहूं देता है और दूध प्राप्त करता है, ऐसे ही कुम्हार जब बर्तन देता है उसके बदले में चावल प्राप्त करता है। लेकिन अब वाई वॉज इट डिफिकल्ट? ये इतना मुश्किल क्यों हुआ? सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि दूसरे व्यक्ति को आपकी वस्तु की आवश्यकता नहीं हो सकती थी। आपको तो उसकी
आवश्यकता है वस्तु की, लेकिन उस व्यक्ति को आपकी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती और वस्तुओं को सही कीमत तय करना भी कठिन था। उदाहरण के लिए एक बर्तन दूध के बदले कितना गेहूं दिया जाए, ये भी तय करना बड़ा मुश्किल था। तो इसीलिए पैसे का आविष्कार हुआ, यानी कि मनी इन्वेंटेड। पैसों से खरीदना और बेचना आसान बना दिया और पैसों के उपयोग हर जगह किया जा सकता था। लोगों को अब वस्तुओं का सीधा आदान प्रदान नहीं करना पड़ता था। अब पैसे दो और वस्तु खरीद लो, है ना। अब ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, पिक्चर को ध्यान से देखो। एक व्यक्ति सामान दे रहा है और बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त कर रहा है। लुकिंग अराउंड द neighborhood. As soon as they reached home, Navya ran to her brother and shared her experience with him. Public places help people by providing services related to health, safety, cleanliness, or the environment. These may include places like hospitals, bank, post office, police station, public libraries, bus station, etc. जैसे ही वे घर पहुंचे, नव्या दौड़कर अपने भाई के पास गई और उसे अपने अनुभवों के बारे में बताया। नव्या पूरे दिन देखी गई नई नई जगहों के बारे में बहुत उत्साहित थी। सार्वजनिक स्थान लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण से जुड़ी सेवाएं देकर मदद करते हैं। ये स्थान हमारे जीवन को आसान और बेहतर बनाते हैं। इनसे अस्पताल, बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक पुस्तकालय, बस स्टेशन आदि शामिल हैं। ये सभी स्थान समुदाय के लोगों की अलग अलग प्रकार से सहायता करते हैं, यानी कम्युनिटी की अलग अलग तरीके से ये सहायता करते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में बीमार लोगों का इलाज करते हैं। बैंक हमारे पैसे सुरक्षित रखता है। डाकघर पत्र और पार्सल भेजने में मदद करता है। पुलिस स्टेशन लोगों की सुरक्षा करता है। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी किताबें पढ़ने की जगह है। बस स्टेशन लोगों को यात्रा करने में मदद करता है। तो नव्या brought a pencil and paper and sat down to draw her neighborhood. अब नव्या एक पेंसिल और कागज लेकर अपने पड़ोस का चित्र बनाने बैठ गई। वो अपने घर के आसपास की महत्वपूर्ण जगहों का नक्शा बनाना चाहती थी। On the basis of the rising sun, she identified the east direction. Based on this, she drew places in other direction around her house. उगते हुए सूरज के आधार पर उसने पूर्व दिशा की पहचान करी। सूरज कौन सी दिशा से निकलता है? ईस्ट से निकलता है ना, तो ईस्ट को हिंदी में पूर्व कहते हैं। तो उसको ये पता था सूरज कहाँ से निकलता है, तो उसने सूरज जहाँ से निकलता है उसके आधार पर उसको पता चल गया कि ये ईस्ट है। ईस्ट के आधार पर उसने बाकी जगहों की पहचान की। इसके आधार पर उसने अपने घर के आसपास की अन्य दिशाओं में स्थित स्थानों को बनाया। प्लेसेस टुवर्ड्स द ईस्ट अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर। ओके, तो जब नव्या को नक्शा बनाना आ गया तो उसने पूर्व दिशा की स्थिति कागज की दाईं ओर दिखाई, यानी कि द प्लेस टुवर्ड्स द ईस्ट अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द पेपर। जब अगर पेपर रखा हुआ है, पेपर के जो राइट साइड में हमेशा ईस्ट होगा। यदि कोई स्थान पूर्व में है तो उसे नक्शे में दाईं तरफ दिखाया जाता है, राइट तरफ। ऑल्सो द प्लेसेस टू द नॉर्थ आर शोन ऑन द टॉप साइड ऑफ द पेपर। अब नॉर्थ कहाँ होगा? हमेशा ऊपर की तरफ होगा पेपर के, ठीक है। उत्तर दिशा का स्थान कागज के ऊपर की ओर दिखाए जाते हैं। नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है। तो अब आपको दो डायरेक्शन पता चल गई कि अगर आपके पास में राइट साइड में ईस्ट है और नॉर्थ हो गया ऊपर की तरफ है पेपर के, तो दो डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी। ऊपर नॉर्थ के अपोजिट में साउथ होगा नीचे की तरफ, और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट होगा, तो लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। Places to the north are shown on the top side of the paper, while the places in the south are indicated at the bottom of the paper. The places in west are shown on the left side. ये अभी मैंने आपको बताया सारा। On a map, the representation of direction is as follow. North is shown upward, south is downward, east is on the right and west on the left. अब नक्शे की दिशाओं को इस प्रकार दर्शाया जाता है। नक्शे को समझने के लिए दिशाओं का ज्ञान बहुत आवश्यक है। उत्तर ऊपर की ओर दिखाया जाता है, यानी कि नॉर्थ। साउथ इज डाउनवर्ड्स, यानी नीचे की तरफ दिखाया जाता है, साउथ। अब
ईस्ट इज ऑन द राइट, तो पूर्व जो है वो दाई की ओर, राइट की तरफ दिखाया जाता है, और वेस्ट जो है वो हमेशा बाईं ओर दिखाया जाता है, यानी लेफ्ट की तरफ। अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना और दूसरे बच्चों को भी शेयर करना, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि इसे जल्दी देख पाएँ। तो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।